पहाड़ों की गहराई में जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और पुराने पेड़ पहरा देते हैं, वहां देवोरिया का जंगल है। खामोशी छाई रहती है जिसे सिर्फ हिरण की आवाज या छिपे हुए जीवों की सरसराहट तोड़ती है। गांव वाले जंगल के बारे में औवे और सावधानी से बात करते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि कौन से रास्ते सेफ हैं और कौन से नहीं। जंगल बहुत कुछ देता है, लकड़ी, जड़ी बूटियां, बेरीज, लेकिन बदले में इज्जत मांगता है। हवा में कहानियां तैरती हैं, एक मंदिर जो अंदर गहरे में छिपा है, शापित और अछूता, डर और रेवरेंस से सुरक्षित। जंगल का दिल वाइल्ड रहता है, एक इनविजिबल बाउंड्री दुनिया को दूर रखती है, और इसलिए मंदिर एक फुसफुसाते सीक्रेट के रूप में टिका हुआ है। हरा भरा जंगल में खोया हुआ एक गहरा जूल, जिसकी प्रेजेंस महसूस की जाती है लेकिन कभी देखी नहीं जाती। मंदिर को ढूंढने के लिए आपको जाने पहचाने रास्तों को छोड़कर अनजाने और रहस्यमय रास्तों पर कदम रखना होगा। घने जंगल के नीचे की शैडोवी दुनिया में जाना होगा, जहां हर कदम पर पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। धीरे धीरे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से मंदिर की झलक मिलती है, जैसे कोई भूला हुआ सपना सामने आ रहा हो। एक काई लगा खंभा, टूटती सीढ़ियां जिन पर समय की छाप साफ दिखती है, एक श्राइन जो जड़ों और समय से ढंक गई है, मानो प्रकृति ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया हो। उसकी छत टूट चुकी है और अब वहां से आसमान की झलक मिलती है। बीच से एक पीपल का पेड़ उग रहा है जो मंदिर के जीवन का नया प्रतीक बन गया है, जिसकी जड़ें पुराने पत्थर को घेरे हुए हैं, जैसे वो मंदिर को थामे हुए हैं। जानवरों की फेडेड नक्काशी जिनमें शेर, हाथी और पक्षी उकेरे गए हैं, जंगल के लिए गहरे रेवरेंस की झलक देती है। हवा भारी है, जैसे ही आप पास आते हैं जंगल अपनी सांसें थाम लेता है और हर ओर एक रहस्यमय सन्नाटा छा जाता है। पास में एक धारा बह रही है, खामोशी में बस यही आवाज है, जैसे समय भी यहां रुक गया हो। प्रकृति ने मंदिर को अपना भी लिया है और उसे बचा भी लिया है। हर दीवार और पत्थर पर उसकी छाप है। वाइन्स पत्थरों को एक साथ पकड़े हुए हैं, मानो वे मंदिर को बिखरने से रोक रही हो। काई हर किनारे को नरम कर रही है और हर कोना एक नई कहानी कहता है। यह इंसान और जंगल का एक हॉन्टिंग मिलन है, एक साथ पवित्र और भयानक, जहां समय भी ठहर सा गया है। बुजुर्ग अक्सर उस समय की बात करते हैं जब यह मंदिर शांति और समृद्धि का प्रतीक था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई देती थी। कहते हैं एक जेंटल और दयालु राजा ने इस मंदिर को जंगल के प्रति अपनी गहरी ग्रैटिट्यूड और सम्मान में बनवाया था, ताकि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। गांव के लोग मंदिर के आसपास खुशी खुशी रहते थे, लेकिन यह हार्मनी तब तक रही जब तक राजा के ईर्ष्यालु भाई शैडो किंग ने अपनी छाया फैलानी शुरू नहीं की और शक्ति हासिल कर ली। एक अंधेरी रात शैडो किंग ने अपने वफादार आदमियों के साथ मिलकर मंदिर को अपवित्र करने की योजना बनाई, ताकि राजा और जंगल के बीच के पवित्र संबंध को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सबसे पवित्र मूर्ति चुराने की कोशिश की, उनकी नीयत में छुपा लालच पूरे जंगल ने महसूस किया। अचानक एक तेज रहस्यमयी हवा चली, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और मंदिर के ऊपर घना अंधेरा छा गया। जंगल की आत्माएं जो सदियों से सोई थीं, गुस्से में जाग उठी। उनकी उपस्थिति से पूरा जंगल डरावना और रहस्यमय हो गया। मरते हुए महायाजक ने शैडो किंग और उसके आदमियों को शाप दिया। यह शाप मौत का नहीं, बल्कि इटर्नल रिग्रेट और पीड़ा का था, जो उनकी आत्माओं को चैन से कभी नहीं रहने देगा। अब उनकी आत्माएं उसी मंदिर से बंध गईं, जिसे उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी, और वे हमेशा के लिए उसकी रखवाली करने को मजबूर हो गए। मंदिर को समय के साथ छोड़ दिया गया। वह अब एक दुखद, त्यागा हुआ स्मारक बन गया है, जो लालच, विश्वासघात और खोई हुई शांति की कहानी कहता है। आज भी उसका शाप एक लेजेंड बनकर जंगल में गूंजता है, हर आगंतुक को चेतावनी देता है कि जो भी उसकी शांति भंग करेगा, उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। कई लोग इस लेजेंड को सिर्फ एक सुपरस्टिशन मानते हैं, एक पुरानी कहानी जो डराने के लिए सुनाई जाती है। लेकिन इन जंगलों में कहानियां कभी मरती नहीं, वे हवा में तैरती रहती हैं, हर पीढ़ी में नए रंग और नए डर भरती हैं। दो शहरी लड़कों ने एक बार शाप का मजाक उड़ाया, उसे झूठा साबित करने की कसम खाई। वे हंसते हंसते जंगल में घुसे, अपने कैमरे और मोबाइल के साथ, यह सोचकर कि वे वायरल वीडियो बनाएंगे। लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। उनके पीछे सिर्फ बिखरा हुआ सामान और ईरी
धुंधली तस्वीरों से भरा एक कैमरा रह गया जिसमें कुछ शैडोवी फिगर्स और टेंपल की झलकें थीं। एक और कहानी खेमचंद की है, एक लालची व्यापारी जिसने मूर्ति के रूमर्ड खजाने की तलाश में अपनी किस्मत आजमाई। उसने सुना था कि मंदिर के अंदर छुपा है सोना और वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। वह और उसके किराए के आदमियों ने रात के अंधेरे में खंडहर में प्रवेश किया। उनके हाथों में टॉर्च और आंखों में लालच की चमक थी। लेकिन सुबह तक सिर्फ एक गोपाल लौटा, हॉन्टेड और टूटा हुआ। उसकी आंखों में डर और उसके चेहरे पर गहरी थकान थी। गोपाल ने बताया कि रात में चिलिंग ठंड थी, हवा में अनजान भाषाओं में फुसफुसाहट गूंज रही थी और शैडोज टेंपल की दीवारों पर नाच रही थी जैसे कोई एंशिएंट शक्ति जाग गई हो। जैसे ही खेमचंद ने मूर्ति को छुआ, उसके दिमाग में एक साइलेंट चीख गूंजी और शैडोज और भी गहरी और डरावनी हो गईं। सब कुछ केओस में बदल गया। गोपाल किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसने अपने साथियों को फिर कभी नहीं देखा। वह जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसका मन वहीं कहीं खो गया। उसने अपने बाकी दिन गांव वालों को चेतावनी देने में बिताए, बार बार वही कहानी सुनाते हुए हमेशा के लिए बदल गया। उसकी आंखों में अब भी डर झलकता है। ये कहानियां आग के पास सुनाई जाती हैं, बच्चों और बड़ों को चेतावनी देती है। मंदिर का शाप उन लोगों के लिए रियल है जो एरोगेंस या लालच के साथ आते हैं। यहाँ की हवा में अब भी उनकी फुसफुसाहट गूंजती है। समझदार लोग कहानियों पर ध्यान देते हैं, मंदिर को उसकी सॉलिट्यूड और रहस्य में छोड़ देते हैं ताकि उसकी शांति बनी रहे, और इस तरह लेजेंड बनी रहती है, हवा में तैरती हुई, हर नए आगंतुक को सावधान करती है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझाए जाने चाहिए। गांव वाले शाप को बुराई नहीं बल्कि जंगल की ढाल मानते हैं। यह मंदिर को उन लोगों से बचाता है जिनके दिल में लालच या डिसरिस्पेक्ट है। परछाइयां भूत नहीं है बल्कि दर्द और गुस्से की गूंज है। बिट्रेयल से बना एक साइकिक स्कार। शाप एक स्पिरिचुअल बैरियर है, उन लोगों के खिलाफ एक डिफेंस है जो पवित्र का फायदा उठाना या मजाक उड़ाना चाहते हैं। जो गायब होते हैं वे रैंडम विक्टिम नहीं है, उनके इरादों ने उनकी किस्मत तय की। शाप प्रकृति का सम्मान लागू करने का तरीका है, एक वाइल्ड लॉ जो इंसान की समझ से परे है। फुसफुसाहट, ठंड और चलती परछाइयां जंगल की चेतावनी की भाषा है। समझदार लोग वापस मुड़ जाते हैं, मंदिर को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं। देवोरिया में शाप नेचुरल ऑर्डर का हिस्सा है, एक सबक जो खामोशी और परछाई में लिखा गया है। शापित मंदिर की कहानियां एक सिंपल सबक सिखाती हैं, सम्मान। शैडो किंग का डाउनफॉल मिलिट्री नहीं बल्कि मॉरल था। उसके एरोगेंस ने उसे बर्बाद कर दिया। कहानियां समुदाय का मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें जंगल के साथ हार्मनी में रहने की याद दिलाती हैं। बच्चे सीखते हैं कि जंगल जिंदा है, स्टीवर्डशिप का हकदार है, एक्सप्लॉयटेशन का नहीं। शाप एक रिमाइंडर है कि प्रकृति की शक्ति और सीमाएं हैं। सच्ची दौलत समझ और ह्यूमिलिटी में है, न कि इसमें कि क्या लिया जा सकता है। लेजेंड हमारे समय के लिए एक फेबल है, वाइल्ड जगहों को बचाने और एंशिएंट विजडम का सम्मान करने का एक आह्वान। धीरे चलें, अतीत को सुने और दुनिया के मिस्ट्रीज को वंडर के साथ देखें, कॉन्क्वेस्ट के साथ नहीं। आज देवोरिया का शापित मंदिर छिपा हुआ है। उसके सीक्रेट्स जंगल ने संभाल रखे हैं। यह मैप्स में नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अनस्टडीड है, लेजेंड और ऑब्स्क्यूरिटी से संरक्षित है। उसकी शक्ति मिस्ट्री में है, तथ्यों या तस्वीरों में नहीं। मंदिर पर्यटकों को नहीं बल्कि कहानीकारों और ड्रीमर्स को आकर्षित करता है जो उसकी सॉलिट्यूड का सम्मान करते हैं। वे गांव की कहानियां सुनते हैं, मौसी पत्थरों और अंदर के बड़े पेड़ की कल्पना करके खुश रहते हैं। यह श्राइन वंडर को प्रेरित करता है, एक रिमाइंडर है कि कुछ मिस्ट्रीज को अनसॉल्व छोड़ देना ही बेहतर है। चाहे शाप रियल हो या मेटाफॉर, उसकी विरासत वह ऑ है जो वह प्रेरित करता है। एक मैप्ड दुनिया में मंदिर टिका हुआ है, एक ऐसी जगह जो केवल हवा, बारिश और पेड़ों की यादों से संबंधित है।